Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं रिएक्ट जेएस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना रिएक्ट जेएस का, ठीक है। तो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट हम करने वाले। तो बेसिकली हम रिएक्ट हुक्स पर हम वीडियोस निकाल रहे हैं। अभी का हमारा रिसेंट टॉपिक वही है, ठीक है। तो उसके अंदर इन डिटेल वीडियोस हम देख रहे हैं। जैसे यूज स्टेट का इन डिटेल वीडियो है, यूज इफेक्ट का इन डिटेल वीडियो है। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि पार्ट हमारा 3, जिसके अंदर हम देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूज कॉन्टेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ई कॉमर्स में, ठीक है। तो बिल्कुल भी एंड मिस मत करना, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगी जहाँ पर आपको सिर्फ अंदाज़ा लगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है, इसको कैसे हम वर्क करते हैं बोल के, ठीक है। पहले तो थ्योरेटिकल देखते थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक एग्जाम्पल, उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में आपको ना पूरा कार्ड फंक्शनैलिटी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में ई कॉमर्स में अगर आप पूरा कार्ड फंक्शनैलिटी कैसे कर सकते हो, ऐड टू कार्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, ताकि आपका पूरा यहाँ पे पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि दूसरा वीडियो देख के आप मतलब कंफ्यूज हो जाए। उससे बेटर है एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूँ आपको। तो बस इसीलिए मैं इतने बड़े वीडियोस निकाल रही हूँ। आई नो ये बहुत लेंदी वीडियोस है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन डिटेल वीडियो आप एक बार देख लो बस, फिर ठीक है। चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। फिर सबसे पहले हम थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल देखते हैं। जैसे मैंने बोला था, सिर्फ ये जानने के लिए कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट है क्या, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली। ओके, ग्लोबली स्टेट मेंटेन, यानी कि देखो हम क्या करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, हम एक स्टेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझो अभी मैं कार्ट का एग्जांपल लेती हूँ, तो कार्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट है मैं उसको एज अ स्टेट में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो मैं वो कार्ट का प्रोडक्ट का जो डेटा है या जो भी वैल्यू है उसकी, वो पूरे मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करूँगी ना। जैसे मुझे होम पेज पर आने के बाद भी मुझे कार्ट का एज इट इज़ डेटा मुझे वहाँ पे एक्सेस करना है, प्लस मुझे प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर जाऊँगी तब भी मुझे एक्सेस करना है, प्लस इवन मैं उस कार्ट वाले पेज के अंदर आऊँगी तब भी मुझे उसको यूज़ करना है। ये तो फिर ग्लोबली हुआ ना, जिसको मैं मेंटेन कर रही हूँ एज अ ग्लोबल स्टेट डिक्लेयर करके। तो ये हम कर सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, it can be used together with the use state hook to share state between deeply nested components more easily than with use state alone। बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है, अगर आपको ऐसा करना ही है, ग्लोबली ऐसा कहीं पे भी डिक्लेयर करके एज उसको यूज़ करना ही है, ठीक है, तो आप यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज स्टेट में और इसमें फ़र्क क्या है, यूज स्टेट में आपको एज अ प्रॉक्स को हर एक कंपोनेंट में कॉल करना पड़ेगा, मतलब बिना मतलब का जिसको नहीं चाहिए उसको भी मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को ऐसा ना आए बोल के ही यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम है मेरे पास, उससे ज़्यादा समझा पाऊंगी, तो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, देखो फर्स्ट इंपोर्ट आपको सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है। जब भी आप यूज़ करना चाहोगे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, यूज़ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का इम्पोर्ट करके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नीचे दिया है, देखो अगर आपके पास एक कॉन्स यूज कॉन्टेक्स्ट बोल के ये है, ठीक है, उसको आप क्रिएट करना चाहते हो एज अ कॉन्टेक्स्ट, तो इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने कर दिया। अब उसको मुझे यूज़ करना है, उस कॉन्टेक्स्ट को हमने जो क्रिएट करा है उसको यूज़ करना है। तो कैसे करूँगी, देखो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हम जो क्रिएट कर चुके थे ना कॉन्स्ट्रक्ट, उसका वेरिएबल का नेम आपको उस ब्रैकेट में देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा वो, देखा इजी है ना। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी तब ज़्यादा इजी पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही समझो कि ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले क्रिएट करना है, देन उसका यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है, मैंने ऑनलाइन से ही लिया है, ऊपर यूआरएल भी देख सकते हो। देखो हम जैसे ड्रॉप ड्रिलिंग का सबसे पहले बताती हूँ। जैसे वहाँ पे बोला गया था, अगर आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है तो आप यूज़ स्टेट का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। तो यूज़ स्टेट अगर यूज़ करोगे तो प्रॉक्स के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे समझो हमारे पास ए बी सी डी ऐसे 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है, सिंपल। तो अब मुझे क्या करना है, डी के पास कोई डेटा है, मैं उसके अंदर कोई स्टेट लिख चुकी हूँ, ठीक है।
उसके अंदर कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मुझे पास करना है ए के पास। जैसे मैंने बोला हाय डी ने ए को बोला, ठीक है। तो अब डी से ए तक आने तक मेरे जितने भी बीच वाले जो कंपोनेंट है ना, जो सी बी जो बीच में है ना, वो उन दोनों की, तो उनको भी मुझे एज अ प्रॉक्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट हमारे पास कौन है, हमारे पास पेरेंट यहाँ पे डी बना है, क्योंकि वो कुछ तो वैल्यू भेज रहा है। बाकी सब क्या हो गए, चाइल्ड हो गए, ये सी बी ए। लेकिन यहाँ पे एक्सेस कौन करने वाला है, वो जो वैल्यू एक्चुअल में डी किसको भेज रहा है, वो ए को भेज रहा है। लेकिन ये जो भी बीच वाले चाइल्ड है उनको भी तो भेजना पड़ेगा, तभी तो वो ए के पास जाएगा। यानी कि डी के चाइल्ड को, डी का चाइल्ड हम मानते हैं सी है, तो डी सी को भेजेगा। सी का चाइल्ड बी है तो सी बी को भेजेगा। बी का चाइल्ड ए है, तब जाके बी ए को भेजेगा। जब ए के पास वो डेटा पहुंच जाएगा हाय बोल के, फिर ए को लगेगा अरे अच्छा ये मुझे डी ने भेजा है, ऐसा उसको तब पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ओके, जैसे ये एक ट्री स्ट्रक्चर चल रहा है ना, डी सी बी ए, समझो इन केस जो मेरे पास लाइक सी है, नहीं जो मेरे पास ए है, ठीक है। ए के पास डेटा नहीं यार, मुझे ना और भी ऐसे ऐड करने, तो और चेंज हो जाएगा स्ट्रक्चर पूरा। मतलब आपको अगर कुछ भी चेंज करना है, जैसे ट्री स्ट्रक्चर है ना पूरा, कैसे भी हो सकता है आपका ट्री स्ट्रक्चर। अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट नहीं इसको यहाँ पे नहीं कॉल करना है, इसको कहीं और ही कॉल करना है, ऐसा बोल के आप अगर हटाओगे या ऐड करोगे ना, तो पूरा आपका ट्री स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना। मतलब पूरा ट्री स्ट्रक्चर रिन्यू करना पड़ेगा आपको। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ये होता है, और मतलब मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसका ही अपोजिट हम यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है देखो, तो ये इजी क्यों है। जैसे देखो मेरे को कुछ वैल्यू पास करनी है, जैसे मैंने बोला था डी को कुछ वैल्यू पास करनी है, तो मैं क्या करूँगी, उसको एज अ ग्लोबल स्टेट एक डिक्लेयर कर दूंगी। ओके, वो कहीं भी हो सकता है, वो उसको एज अ यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करके मैं वहाँ पे कहीं तो डिक्लेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं वहाँ से कोई तो भेजूंगी। ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि ग्लोबली एक वेरिएबल जैसे हाई मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वो सिंपली वो डी पास करने वाला है। सबसे पहले मैं उसको वो दूंगी कि हाँ भाई तू है वो डी जो प्रोवाइड करेगा वो डेटा। प्रोवाइडर मतलब एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं डिलीवरी मैन, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। हमारे पास कुछ वैल्यू है जो डिलीवर करने वाला है डी कंपोनेंट, ठीक है, उसको हम एज अ बोल दिया प्रोवाइडर, ठीक है। अब क्या देखो, अब डी हमारे पास प्रोवाइडर है, ठीक है। डी इन केस फ्यूचर में क्या हो सकता है, या तो वो ए को वैल्यू भेजेगा, या तो वो बी को भेजेगा, या तो ये सी को भेजेगा। मतलब आपके पास जितना भी है मल्टीपल पेजेस है, आपके पास कंपोनेंट्स है, किसी भी कंपोनेंट में इन फ्यूचर लग सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, डी को प्रोवाइडर के अंदर हम ये सारे कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। यानी कि सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, ए बी सी डी ये सारे रहेंगे डी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनमें से जैसे मैंने बोला था ग्लोबल स्टेट सिर्फ ए वाला ही एक्सेस करना चाहिए। ओके, जैसे मैंने बोला डी भेज रहा है, ए एक्सेस करने वाला है, बी और सी का कोई काम ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने बना दिया किसके अंदर, डी के अंदर। ग्लोबल स्टेट कहाँ पे है, डी के अंदर है। तो अब वो उसको अगर यूज़ करना है तो ये क्या करेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके उस वैल्यू को, यानी कि ग्लोबली जो मिल रहा है मुझे स्टेट, उसको मैं ले लूँगा और डिस्प्ले कर दूंगा मेरे कंपोनेंट के अंदर। सिंपल, इसमें बी और सी का कोई काम ही नहीं रहा, उनको हमने डेटा भेजा भी नहीं, कुछ भी नहीं। इन केस समझो मेरे को लगा अरे नहीं 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 मैंने गलती से ए को भेज दिया यार, मेरे को सी को भेजना था। सिंपल, ए के अंदर जो भी मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉल करा था निकाल देंगे, सी को दे देंगे वो एक्सेस की तू अब यूज़ कर ले, दैट्स इट। मतलब देखा कितना इजी हो गया। अब मुझे कुछ भी चेंज करना होगा तो ड्रॉप ड्रिलिंग में क्या होता था, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो यही तो मेन है ना, एंड इसी कारण यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे एक्सप्लेन करा, अगर ध्यान से सुना होगा तो आई नो समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल ना करो तब तक तो पूरा क्लियर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, है ना। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं ताकि मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है।
तो देखो सिंपल मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर हेलो श्रुति लिखा है जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इतना सा कोड या इतना सा कोड पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ताकि आपको एक ना क्लियर हो जाए कि हम इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं बोल के, ठीक है। तो इसी वजह से ये एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, ठीक है, तो आपको 3 मेन पॉइंट याद रखना है। एक है यूज कॉन्टेक्स्ट से पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, क्रिएट करता है कॉन्टेक्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट आता है यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को जो क्रिएट करा है उसको यूज करने तो एज अ यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। थर्ड आता है मेन चीज जो प्रोवाइडर रहता है। जब तक आप प्रोवाइडर यूज़ नहीं करोगे तब तक आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेन 3 चीज़ें जो आपको हर बार याद रखना ही है, ये 3 चीज़ें याद रखना ही है, ठीक है। चलो फिर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी के अंदर सबसे मेन चीज़ अब क्या होगी, हमारी इंपोर्ट, ओके। सबसे पहले अगर यूज़ करना कोई भी स्टेट तो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो सिंपल इंपोर्ट करो रिएक्ट को, कॉमा दे दो, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर सारे स्टेट को कॉल कर सकते हो। तो सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है। मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा, उसके बाद मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ करना है, क्योंकि क्रिएट अगर मैंने करा तो उसको यूज़ भी करना है। तो मैं एक बेसिक एग्जाम्पल इसी पेज में बता रही हूँ, ताकि मतलब आपको सिर्फ ये पता चले कि आप इसको कैसे स्ट्रक्चर वाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल यहाँ इसी पेज के अंदर लूँगी सबसे पहले, देन हम एक अच्छा खासा एग्जांपल भी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो सिंपल है कॉन्स्ट लिखते, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिखते, एक्चुअली इसको आप कंपोनेंट बोल देना, ओके। तो कंपोनेंट को हम कैसे लाइक डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे यहाँ पर करने का, जैसे कैपिटल हमारा फर्स्ट लेटर होगा तो एज इट इज़ आप कंपोनेंट को भी फर्स्ट लेटर देते हो, पता है ना, ऐप डॉट जेएस जैसे आप लिखते हो वैसे ही यहाँ पर कैपिटल सबसे पहला वाला वर्ड रहेगा। देन आप कैमल कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो डेटा डिस्प्ले मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले वेरिएबल को एज अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा ये जो कंपोनेंट है एज अ क्रिएट हमने कर दिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब समझो ये हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, हमने जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करा, ओके। तो हम ये बाद में यूज़ करने वाले, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम सिंपली यहाँ पर देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट ऐसा लिख देती हूँ ताकि ये हमें पता चले कि हमारा कॉन्टेक्स्ट है बोल के, ठीक है। जब भी आपको अगर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करोगे ना, एंड में आप कॉन्टेक्स्ट लिखा करो, ओके, ताकि आपको एकदम पता चले कि हाँ ये कॉन्टेक्स्ट है बोल के, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे फंक्शन, ऐप फंक्शन में, ठीक है। तो इसको समझो हमारा ये है मेन फंक्शन, यानी कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर हम पेरेंट कंपोनेंट इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम उस स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअल में चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ होगा, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट को हम भेजेंगे। तो प्रोवाइडर हम कहाँ बनाएंगे, इस वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है, सिंपल। तो देखो मैंने यहाँ ऊपर भी लिख दिया पेरेंट कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, मेन, ओके, ठीक है। उसके बाद अभी हाई श्रुति मेरे को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने एज इट इज़ हाई श्रुति लिखा था, सॉरी हेलो श्रुति लिखा था, हटा देती हूँ इसको, अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, ठीक है। मैं एक कॉन्स्ट नेम पास करना चाहती हूँ, मैं नेम लिखा, नेम के अंदर हेलो श्रुति लिख दिया, ठीक है। जो मैंने नीचे लिखा था वही मैं एज अ एक वेरिएबल पास कर दूँ, लेकिन ये अभी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। सिंपल सा एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हेलो मैंने श्रुति लिखा नेम के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है तो सिंपली H1 लिखूंगी तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके अंदर एक्सेस नहीं करना है, इसको नहीं डिस्प्ले करना है। मुझे क्या करना है, मुझे एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इसको एक्सेस करना है, ठीक है, कहीं दूसरे कंपोनेंट में। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे चाइल्ड कंपोनेंट है मैं इसको यहाँ पे लाइक कॉल कर दूँ, जो भी जितने भी अगर चाइल्ड कंपोनेंट रहेंगे समझो मेरे पास, वो सारे यहाँ पे कॉल हो जाए इस रिटर्न के अंदर। तो मैं क्या चाहती हूँ, ये जो हमारा कंपोनेंट है, ओके, जो मैंने कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करा है वो तो हमारा कंपोनेंट है, लेकिन ये एक चाइल्ड कंपोनेंट ही है ना, जो एक्चुअल में चाइल्ड कंपोनेंट ही है, ओके, लेकिन वो एज अ चाइल्ड कंपोनेंट प्रोवाइडर है, उसको हम बोलेंगे प्रोवाइडर, जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा किसी और
कंपोनेंट के लिए, ठीक है। ये भी चाइल्ड ही है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट एक ही है जो है ऐप फंक्शन, ओके। हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट बनेंगे जो चाइल्ड रहेंगे, तो प्रोवाइड नेम टू चाइल्ड कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, जो मैं नेम डिक्लेयर कर चुकी हूँ 9 नंबर लाइन, वो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब ये डिलीवरी का काम कौन करेगा, मैंने बोला ये डिलीवरी का काम करेगा जो ये कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने क्रिएट कंपोनेंट यूज़ करा था। सिंपल हम इसको ऐसे कॉल कर लेते थे, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे कॉल करना है तो ऐसे कॉल कर लेते थे, अगर कंपोनेंट कॉल करना है तो, ठीक है। लेकिन हम उसको एज अ प्रोवाइडर बना रहे, डिलीवरी बॉय बना रहे, तो हम क्या करेंगे, डेटा डिस्प्ले डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट इसी कंपोनेंट के अंदर डॉट प्रोवाइडर आपको भेजना है। यानी कि ये बन गया हमारे पास एक डिलीवरी मैन, ठीक है। ये बन गया अब डिलीवरी मैन, यानी कि इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे जो एक्चुअल में चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई और चाइल्ड कंपोनेंट बना देंगे हम। ये भी चाइल्ड ही है, ओके, चाइल्ड कंपोनेंट ही है, लेकिन हमने इसको क्या बोला, डिलीवरी चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया, यानी कि प्रोवाइडर चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया हमने इसको। एंड इसके अंदर हम वो सारे कंपोनेंट को कॉल करेंगे जो हमारे एक्चुअल में चाइल्ड कंपोनेंट है, जैसे ABCD, ये हमारे सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट है ना, उनको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो न्यू कंपोनेंट, यानी कि ABCD वाला हम जो भी बना रहे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सिंपल है हमारे पास कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट है, B न्यू कंपोनेंट है, C न्यू कंपोनेंट है, लेकिन D भी न्यू कंपोनेंट ही था, सिंपल था, लेकिन उसको मैंने प्रोवाइडर बना दिया। यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट ही है लेकिन डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंपल डिलीवरी बॉय बना दिया उसको, D को, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ ताकि ऊपर का कंसेप्ट आपको मतलब कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम अपने पास और भी बहुत सारे कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ABC हमारे पास 3 बचे थे, तो ये भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट ही है, ओके। तो इनको मैं ऐसे क्रिएट कर रही हूँ, समझो, जिसके अंदर एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेस वाला कंपोनेंट बना रही हूँ, ठीक है। जो ऊपर मैंने कंपोनेंट बनाया था, यानी कि डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट, वो हमारा क्या बन गया, वो भी हमारा कंपोनेंट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोवाइडर बनाए। अब मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगी वो क्या करेगा, वो प्रोवाइडर जो है ना ये वाला, तो वो जो भी भेज रहा है वो मुझे एक्सेस करना है, तो उस वाला कंपोनेंट में बना रही हूँ। यानी कि ये हो गया हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना, डेटा डिस्प्ले, ये हमारा हो गया D कंपोनेंट, ठीक है, जो प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है, D कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे न्यू कंपोनेंट जो बना रही हूँ वो A कंपोनेंट बना रही हूँ, जिसके अंदर मुझे एक्चुअली वो D जो भी भेज रहा है ना वैल्यू स्टेट, उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो ये मैं बना रही हूँ A कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लाइक गेट डेटा डिस्प्ले ऐसा कुछ कंपोनेंट का नेम देती हूँ, ठीक है, गेट डेटा डिस्प्ले, ठीक है। तो सिंपल सा कंपोनेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके अंदर रिटर्न आ जाएगा, सिंपल एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं अभी हम आके, अभी तक तो एक्सेस नहीं करा हमने कुछ भी, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या देती हूँ, H1 के अंदर हेलो लिख देती हूँ, ठीक है, हेलो लिख देते हैं ताकि ये कंपोनेंट जब भी कॉल हो जाए मुझे हेलो प्रिंट हो जाए, ठीक है, सिंपल। तो मैं क्या करती हूँ, हेलो, अभी मैं नेम पास कर रही हूँ ऊपर और यहाँ पर मैं हेलो पास कर दिया। मैं चाहती हूँ ये जो गेट डेटा डिस्प्ले कंपोनेंट है इसके अंदर जो मैं ऊपर भेज रही हूँ ना नेम, वो प्रोवाइडर के थ्रू, तो वो प्रोवाइडर के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। प्रोवाइडर के थ्रू हम क्या भेज रहे हैं, हम नेम भेज रहे हैं ना, तो सिंपल मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल कर दूंगी, ठीक है। मैंने जैसा बोला था प्रोवाइडर हमारे पास एक बॉक्स समझो, ओके। तो मैं चाहती हूँ ये जो भी नए कंपोनेंट में यूज़ करूँ, जैसे ABC, हम 3 कंपोनेंट बनाएंगे तो तीनों को भी उस प्रोवाइडर के अंदर ही कॉल करेंगे, क्योंकि उस एग्जाम्पल को समझो, जैसे मैंने बोला था D कंपोनेंट था, ठीक है, ABC हमारे पास और भी कंपोनेंट है, लेकिन D A को ही भेज रहा है अभी डेटा, ठीक है। लेकिन इन केस ऐसा हो सकता है कि मुझे A को नहीं भेजना है, मुझे C को भेजना था, गलती से मैंने A को भेजा, तो उसको भी तो वो ऑलरेडी उसके अंदर देना चाहिए ना। मतलब D कंपोनेंट क्या कर रहा है, एज अ प्रोवाइडर काम कर रहा है, तो वो सभी कंपोनेंट को अंदर ले लिया उसने, ओके। मतलब देखो मेरा जो डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है उसको मैंने प्रोवाइडर बना दिया, तो मैंने जितने भी सिंपल अभी चाइल्ड कंपोनेंट बनेंगे ना वो सभी को मैं उसी के अंदर कॉल करूँगी, क्योंकि इन केस मेरे पास दूसरा कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर मुझे अगर वैल्यू वो पास करनी है, तो मैं जिस भी कंपोनेंट में मुझे वो चाहिए वैल्यू, तो मैं उसमें एक्सेस कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस वाला अभी तक कोड लिखा नहीं है, ओके, यानी कि 24 पर जो मैं बना रही हूँ ना वहाँ पे मैं गेट कॉन्टेक्स्ट का ही कर रही हूँ, यानी कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट का ही यूज़ करके हम वैल्यू को गेट करेंगे। लेकिन
अभी समझो और भी हमारे पास कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, मैं बना दूंगी बाद में, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दो कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो एक और बार मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। देखो डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक प्रोवाइडर है, जो एक्चुअल में जो डायग्राम मैंने दिखाया था उसमें डी वाला ये है, ओके, डी कंपोनेंट है, ठीक है, सिंपल। तो ए बी सी हमारे पास क्या है, ये सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ए बी सी के अंदर मुझे समझो ए वाले कंपोनेंट के अंदर डी का डेटा पास करना है। मैं क्या कर रही हूँ, डी एज अ प्रोवाइडर है, तो ए बी सी तीनों भी कंपोनेंट को मैंने अपने अंदर ले लिया। जैसे यहाँ पर देखो डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट हमारे पास डी है, ओके, डी कंपोनेंट है, डॉट प्रोवाइडर बना दिया हमने। उनके अंदर मैं वो सारे नए जो भी कंपोनेंट बनाऊंगी उन सभी को इसके अंदर ले लूंगी, ओके, ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अब सिंपल सा मैंने कंपोनेंट बना दिया था, ऐसे हम और दो कंपोनेंट बना देते हैं, ओके, जिसके अंदर वो सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट है, जैसे बी और सी, जिसका यूज ही नहीं है, ओके, उन तो यूज मतलब वो सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट है जिसका यूज मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, मतलब उसके अंदर कोई गेट नहीं करने वाली हूँ डेटा। सिंपल कंपोनेंट है जो कुछ तो रिटर्न कर रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो हाय 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 ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है, सिंपल। तो उस इन दोनों को भी मैं कॉल कर दूंगी। फिर ये भी हमारे पास लाइक बी और सी की तरह ही आ गए ना कंपोनेंट नए, ठीक है ना। ये हमारा कंपोनेंट प्रोवाइडर है, ये सिंपल कंपोनेंट है, और ये जो गेट डेटा डिस्प्ले वाला कंपोनेंट है वो एक्चुअल में हमें डिस्प्ले करने के लिए हम उसमें यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 हमने प्रिंट कर दिया। अब मुझे सिंपल सा एक रन करके दिखाऊंगी तो क्या आएगा, हमें सिंपल हेलो हाय हाय प्रिंट हो जाएगा, और कुछ होगा क्या, नहीं। तो देखा, मतलब मेरे पास 3 कंपोनेंट बन गए, जैसे ए बी सी ये भी बन गया, और डी जो प्रोवाइडर है वो भी मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं नेम पास कर रही हूँ, हेलो श्रुति की जगह मैंने श्रुति इतना ही करा। तो अब मुझे क्या करना है, नेम जो मैं पास कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, हेलो के बाद कॉमा देके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, उस प्रोवाइडर जो भी डेटा दे रहा है मुझे वो मुझे इसी कंपोनेंट के अंदर मिल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, देखो गेट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट नेम। यहाँ पे वैल्यू का नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी नेम दिया है हमने, यहाँ पर भी नेम दिया है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ अलग दे दो, जैसे यूज़र दे दो, यूज़र नेम ऐसे लिख देते, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ना, जो भी कॉन्टेक्स्ट हम भेज रहे वैल्यू, अब मुझे उसको यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगी यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ओके, देखा। तब यूज कॉन्टेक्स्ट हमारा है कौन सा, जो क्रिएट करा है हमने कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो क्रिएट करा है जो प्रोवाइडर है उसके अंदर ही वैल्यू आ रही है ना, तो उसको मैं कॉल कर दूंगी जिसके अंदर हमें वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या पास करना है उस पैरेंथेसिस में, डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये प्रोवाइडर है ना जिसके अंदर वैल्यू मुझे एक्सेस होगा, तभी तो मैं उसका यूज करके डिस्प्ले कर सकती हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे तो हो गया। अब यूजर नेम के अंदर मुझे डेटा मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी हमने क्या करा, सिंपल सा कॉल करके रखा है। देखो रन कर रही हूँ, हेलो प्रिंट हो रहा है, हाई प्रिंट हो रहा है, हाई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब अभी तक मैं यूजर नेम कॉल नहीं करा था, ठीक है। मैं चाहती हूँ ना ये यूज हेलो के बाद कॉमा देके यूजर नेम को कॉल करूंगी तो यूजर नेम आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों भी कंपोनेंट हमारे कॉल हो रहे, ओके, जो हमारा मेन कंपोनेंट जिसके अंदर एक्सेस कर रही हूँ वैल्यू वो भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है। सिंपल मैं करली ब्रैकेट के अंदर इसको यूजर नेम पास ये कर दूंगी। अब क्या मुझे वैल्यू मिलेगा नेम, अरे नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी तक तो हमने पास ही नहीं करा वैल्यू। तो पास कैसे करोगे आप, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये हमारे पास प्रोवाइडर है, ये नेम यहाँ पे हमने वेरिएबल बना तो दिया, लेकिन इसके अंदर पास करना है ना इस प्रोवाइडर के अंदर। तो प्रोवाइडर के अंदर एक एट्रीब्यूट या आप बोल सकते हो जो वैल्यू है, जो भी आपको पास करना है आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास करना है। तो मैंने पास करा नेम को, अब क्या मुझे नेम आ जाएगा, हाँ, क्योंकि अब क्या हुआ, उसको एक वैल्यू मिल गई, जो वैल्यू उसने यूजर नेम के अंदर डाला, और रिफ्रेश करती हूँ तो हेलो श्रुति डिस्प्ले हो गया। तो देखा कितना सिंपल था ये एग्जाम्पल, मतलब देखा अगर समझो, ठीक है। ये कंपोनेंट के अंदर मुझे हेलो श्रुति प्रिंट हुआ। अब इन केस मुझे ऐसा करना है कि जो हाय लिखा है ना उस वाले के अंदर भी मुझे वो यूज करना है, तो कैसे करूँगी, यूज कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर भी कॉल कर दूंगी। तो ये जो है
ये हाई और हाई जो लिखा है वो हमारे बी और सी वाले एग्जाम्पल है, ठीक है, बी और सी वाले एग्जाम्पल, जिसके अंदर मुझे डेटा पास ही नहीं करना, मुझे सिर्फ पास कहाँ करना था, ए वाले कंपोनेंट के अंदर, तो मैंने वही करा, देखा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप एक और बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के बताती हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट करना, ठीक है, ये याद रखो। सेकेंड स्टेप है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना, ठीक है, हमने ये करा सेकेंड स्टेप में, ठीक है, क्रिएट एक कंपोनेंट कॉल करा, लेकिन ये चाइल्ड कंपोनेंट ही है, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने करा तो है, लेकिन ये कंपोनेंट ही है जो चाइल्ड कंपोनेंट है, लेकिन इसका यूज एज अ प्रोवाइडर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन ये कंपोनेंट है पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसको हम मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के अंदर देखो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमारे ये फोर्थ स्टेप है, यानी कि सिंपल सा एक वेरिएबल हम पास करना चाहते हैं किसी और कंपोनेंट में, स्टेट समझो, ये हमारा स्टेट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू हम बोलेंगे इसको, जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, समझो हमारे पास एक कंपोनेंट है, ग्लोबली हमने एक वैल्यू या स्टेट डिक्लेयर करा, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट वैल्यू है जो हमने क्रिएट करा है, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके अंदर लिखती हूँ मैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करा, जो हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा था ना, उसको हम प्रोवाइडर एज अ प्रोवाइडर कॉल कर रहे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम वैल्यू पास करना चाहते हैं, जो वैल्यू एक्चुअली ग्लोबल वैल्यू है हमारे पास, जो नेम है ना एज अ ग्लोबल है, उसको मैं चाहती हूँ कि वो ग्लोबली कॉल हो जाए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू के अंदर पास कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया फिफ्थ स्टेप में। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ सिक्स स्टेप में, ठीक है, मैं ये सारे चाइल्ड कंपोनेंट को उस प्रोवाइडर के अंदर कॉल कर रही हूँ, ठीक है। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स रहेंगे, जो भी हम ABCD हम बना रहे, वो सारे न्यू कंपोनेंट्स में उस प्रोवाइडर के अंदर कॉल कर चुकी हूँ, क्योंकि इन केस ऐसा ना हो मुझे किसी भी इन सभी में से किसी भी एक को पास करना पड़े या दो कंपोनेंट को पास करना पड़े, तो इजीली मैं कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए उनको वहाँ पे कॉल कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेवन स्टेप। हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके जो भी मुझे प्रोवाइडर पास कर रहा है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल ये वाला एग्जांपल यूज़ करूँगी, जिसके अंदर मैं सेवन स्टेप में एक्सेस कर रही हूँ उस वैल्यू को, यानी कि ग्लोबल स्टेट थ्रू जो वैल्यू आ रहे हैं मुझे उसको मैंने एक्सेस कर दिया। एंड स्टेप 8 क्या है, तो स्टेप 8 है हमारे पास ऐसे रैंडम से ही हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जिसका यूज़ ही नहीं है, मतलब जो हमारे पास है तो कंपोनेंट जिसके खुद के कुछ फीचर्स है, लेकिन यहाँ पर हमारा वो ग्लोबल कंपोनेंट या ग्लोबल वैल्यू यहाँ पे हमें यूज़ ही नहीं कराए हैं, देखा। तो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप थे, 8 स्टेप थे हमारे टोटल, जिसका यूज़ करके हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देख लिया जिसके अंदर एक वेरिएबल पास कर रहे हैं किसी और कंपोनेंट में। मैंने ये वन पेज के अंदर इसलिए लिया, आई नो कि दूसरा पेज के अंदर मैं प्रॉपर आपको दिखा सकती थी एग्जांपल, ऐसे नए नए पेजेस बना के आप, मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको ऐसा दिखा दूंगी तो, ठीक है। मुझे लगा ऐसे नए नए पेजेस बनाऊंगी तो ऐसा रैंडम सा ही कंफ्यूजन आ जाता है पहली बार ही, तो इसलिए मैंने app.js के अंदर ही सीखा बताने के लिए, सिंपल सा एक एग्जांपल उसी के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करके बता दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम एक थोड़ा सा प्रॉपर देखते हैं, इससे ज़रा सा अच्छा जो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल जो है ना प्रॉपरली आपको समझा होगा, आई होप, हाँ, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है, समझा होगा, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ईजिली आपको समझना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर तो मैं कुछ करूँगी नहीं, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे। अगर ये मैंने इसलिए इतना डीपली बताया ताकि आप आने वाले जो भी मैं कंपोनेंट या जो भी मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करूँगी तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस इसीलिए ये थोड़ा सा मैंने प्रॉपर बताया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखते हुए वगैरह, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, वही सिंपल ही देखते हैं ताकि आपको ना मतलब पता चले कि झट से हाँ ये ऐसा था, हाँ मुझे पता चला ये ऐसा हो, इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है, वो भी सिंपल ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सा मैंने सारी चीज़ें हटा दी, सिंपल हेलो लिख दिया, जो डिस्प्ले भी कर दिया मैंने, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना मेरा कार्ट के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि जो मैं एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्ट के अंदर पूरे फंक्शनैलिटी, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाले कार्ट पूरा फंक्शनैलिटी
जिसका थोड़ा सा और भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए हाँ हाँ ऐसा वर्क होता है, तो बस इसीलिए मैंने एक कार्ड का सोचा। एक सिंपल कार्ड का देखते हैं, उसके बाद एडवांस में हम ई कॉमर्स में जैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल मैंने इंपोर्ट कर लिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम ये दोनों का यूज़ करने वाले। देन मैं क्या करती हूँ, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके एक कंपोनेंट को कॉल करती हूँ, ठीक है। तो हम इसका नाम देंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने इसका नेम दे दिया कार्ट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और ये कार्ट का पूरा देख रहे हैं तो कार्ट लिख दिया, ठीक है। तो सी कैपिटल, क्योंकि ये एज अ कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, लेकिन इसको एज हम प्रोवाइडर कंपोनेंट कॉल करेंगे, ठीक है, बाद में। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, कार्ट का। इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट कर दिया सिंपल सा कार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कार्ट, ओके। कार्ट के अंदर देखो मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम मुझे लाइक यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने बोला तो प्रोवाइडर कुछ तो वैल्यू पास करेगा, तो हमारा प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे कंपोनेंट, तो हमारे पास एक कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा प्रोवाइडर है, तो उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न में ड्यू क्रिएट कर देती हूँ और कार्ट आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगी कार्ट डॉट लेंथ, ठीक है। जब भी कार्ट फंक्शन कॉल हो जाए, एक तो कार्ट की वैल्यू इसको मिलेगी कार्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, ओके। प्रोवाइडर अगर कार्ट की वैल्यू पास कर रहा था इसको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस ये क्या कर रहा है, वो कार्ट जो भी वैल्यू मिल रहा है डॉट उसकी लेंथ क्या है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ, ये जो कार्ट फंक्शन हमने क्रिएट करा है ये भी हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, ओके। इसको हम बोलेंगे चाइल्ड कंपोनेंट। ऊपर जो हमने 4 नंबर लाइन पर हमने क्रिएट करा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का भी ये कंपोनेंट है जो हमारा चाइल्ड ही कंपोनेंट है, लेकिन ये जो कार्ट कॉन्टेक्स्ट है वो एज अ प्रोवाइडर काम करेगा, और ये जो कार्ट कंपोनेंट सिर्फ है यानी कि न्यू कंपोनेंट है जो सिर्फ एज अ कंपोनेंट कॉल करेगा चाइल्ड कंपोनेंट, जो एक्सेस कर रहा है उस प्रोवाइडर ने जो भी डेटा पास करा है उसको यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और भी ऐसे 2-3 कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट हम फालतू के बना देंगे, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। अब आते हैं हमारे मेन कंपोनेंट की तरफ, यानी कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट, जहाँ पे हम प्रोवाइडर को कॉल करके कुछ वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी ताकि हम एक स्टेट मेंटेन करें। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट कर दिया, कार्ट कर दिया, सेट कार्ट कर दिया, इक्वल टू यूज स्टेट हमने यूज़ करने वाले, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही कॉल कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यूज स्टेट, उसके बाद क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्ट कर दिया हम तीनों एक ही साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, कार्ट के अभी के लिए मैं एम्प्टी एरे दे रही हूँ, ठीक है। कार्ट के अभी एम्प्टी एरे है, ठीक है। तो सेट कार्ट यूज़ करके हम उसको वैल्यू देंगे बाद में, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अभी H1 लिखा है हेलो बोल के जो प्रिंट हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट है जिसको एज अ प्रोवाइडर हमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है। मैंने ये हटा दिया H1 को, अभी मैं इसको प्रोवाइडर को कॉल कर देती हूँ। तो सिंपल आपको पता है ना प्रोवाइडर कैसे कॉल करना है, डॉट प्रोवाइडर ऐड करना है। अब इसके अंदर जो भी सिंपल चाइल्ड रहेंगे उन सभी को कॉल कर दोगे आप, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ वैल्यू पास हो जाए कार्ट, ओके। अब समझो कार्ट के अंदर जो भी कुछ वैल्यू है एज इट इज़ मैं इसको पास कर दिया प्रोवाइडर के थ्रू, ओके। तो अब क्या होगा, देखो मैं चाहती हूँ जो मैंने फंक्शन क्रिएट करा है ना कार्ट बोल के, जो हमारे पास एज अ चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट है, जिसके अंदर मैं उस प्रोवाइडर ने जो भी वैल्यू पास करा होगा वो मैं एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके एक्सेस कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अभी ये कार्ट वाले कंपोनेंट को मैं इस कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो हमने अभी जस्ट बनाया ना उसके अंदर इस कंपोनेंट को कॉल कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, इसको वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसको वैल्यू पास हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पास कर दिया, कार्ट को पास कर दिया। तो अब वहाँ उस फंक्शन में चला जाएगा कार्ट वाले फंक्शन के अंदर, देन उसको कार्ट वाले फंक्शन के अंदर कार्ट में वो जो वैल्यू पास कर रहा है उसको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर उसको वो वैल्यू मिल जाती है तो ड्यू रिटर्न क्या करेगा, उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। जैसे उसकी लेंथ 1 होगी तो 1 रिटर्न करेगा, 2 होगा प्रोडक्ट 2 डिस्प्ले करेगा, ठीक है, सिंपल। तो हमने सिंपल सा ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है। अब मैं कॉल कर लेती हूँ उस कंपोनेंट को यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर मैं कार्ट कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ, ठीक है।
ये देखो कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके अंदर ये कार्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आते ही मुझे डिस्प्ले हो जाएगा कुछ भी रहेगा। तो अभी सिंपल मेरे को 0 डिस्प्ले होगा क्योंकि कार्ट के अंदर तो नल है ना, एम्प्टी एरे है, अभी तक तो हमने ऐड का कुछ करा ही नहीं है। तो अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो बटन के अंदर सेट कार्ट करते हैं, यूज़ करते हैं हम इस बटन के अंदर, क्योंकि हमें कार्ट अभी तो एम्प्टी है, ये देख रहे हो एम्प्टी एरे है, अभी इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ सेट कार्ट करके जब भी मैं ऐड टू कार्ट एक बटन को क्लिक करूंगी, तो मैंने ऐड टू कार्ट एक बटन का नेम रख दिया, तो उसके अंदर सेट होके कार्ट के डिटेल्स चले जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस लगा रही हूँ बटन को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, बॉर्डर बिर्डर दे देंगे, ठीक है। अब देखो कार्ट आइटम्स हमारे पास 0 है क्योंकि उसकी लेंथ उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब मैं क्या चाहती हूँ, ऐड टू कार्ट जैसे क्लिक हो जाए, सेट कार्ट होके उसके अंदर कुछ वैल्यू चली जाए, ठीक है। ऑन क्लिक हमने फंक्शन ऐड कर दिया, तो सिंपल फंक्शन हम यहीं पे कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट, ओके। यहाँ पे कर लेते हैं सेट कार्ट को कॉल, एंड इसके अंदर मैं चाहती हूँ लाइक डायरेक्ट डेटा जाए, तो करली ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्ट कार्ट का डेटा पास कर देंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें 2 डेटा वहाँ पे पास करने, ठीक है। एरे यूज़ कर रही हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डॉट 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 का, यानी कि अगर आपके पास प्रीवियसली कोई डेटा आपके पास है उसको भी स्टोर करो, अगर नहीं है तो ये करली ब्रैकेट हमने पास कर दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर रहे, तो ये डेटा ऐड करो। अगर है तो भी मतलब अगर समझो इन केस मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है, तब भी क्या करो, उसको भी रखो और न्यू डेटा को भी पास करो, ठीक है। हमने इसलिए डॉट 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 कार्ट को कॉल करके इसको भी ऑब्जेक्ट को भी पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगी, हमारा कार्ट की लेंथ बढ़ेगी। कार्ट तो हम नहीं डिस्प्ले कर रहे, लेकिन लेंथ तो बढ़ेगी ना। देखो अब देखो 1, जैसे मैं क्लिक करूँ 2, क्योंकि प्रोडक्ट वो ऐड हो रहा है, जो नेम प्रोडक्ट उसकी जो भी डेटा है ना, नेम और प्राइस लेके वो ऐड हो रहा है, जो मैं एक्चुअली यहाँ पे देख भी सकती हूँ। लाइक जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है, वैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है मैं ऊपर कार्ट वाले कंपोनेंट के अंदर उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, प्रोवाइडर ये कार्ट का पूरा डेटा लेके कहाँ जा रहा है, तो ये पूरा डेटा लेके वो कार्ट कंपोनेंट के अंदर जा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर उसको वो वैल्यू मिल रही है, कार्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू हो उसको मिल रही है, फिर वो वैल्यू को डॉट लेंथ से वो चेक कर रहा है कि कितने आइटम्स है, तो आइटम्स वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि कार्ट आइटम्स यहाँ पे जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करती हूँ, जैसे मेरे वो वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहे, ठीक है, सिंपल। अब देखो हमारे पास कार्ट 1 यानी कि ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फालतू के 2 कार्ट हमने बना दिया, ठीक है। समझो सेम नेम इसलिए दे रही हूँ ताकि मतलब कोड रिटर्न कौन लिखते बैठेगा, बस इसलिए, ठीक है। अब देखो कार्ट आइटम्स यहाँ पे मैं एम्प्टी दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कार्ट 2 कार्ट 3 ऐसे और 2 पेजेस है, ठीक है। उनको भी हम लाइक चाइल्ड कंपोनेंट है ना, जिसके अंदर मैं वैल्यू को तो एक्सेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फालतू के वो बना दिया हमने कंपोनेंट, ठीक है। ये देखो ये 2 कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। इन केस जैसे मैंने बोला था, अगर मेरे को कार्ट आइटम के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर तो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, देखो क्या पता कि मुझे एक और कंपोनेंट है जिसके अंदर मुझे डेटा डिस्प्ले करने, तो सिंपल उसको कैसे एक्सेस करोगे, सिंपल आप यूज़ करो यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो कॉन्स्ट लिखो, कार्ट लिखो, इक्वल्स टू लिखो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करो। यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है, कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, डेटा को कॉल कर दो। कार्ट के अंदर जो भी प्रोवाइड कर रहा है डेटा वो मिल जाएगा, कार्ट को कॉल कर दो। तो कार्ट की लेंथ चाहिए तो कार्ट डॉट लेंथ, देखा। अब क्या होगा, अब नीचे वाले कंपोनेंट में भी एक्सेस हो गया हमें। तो यही तो दिखा रही हूँ मैं, पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया कि अगर आपको दूसरा भी कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर कॉल करना है तो ऐसे कॉल कर सकते हो, सिर्फ ये की तो लाइन लिखना है और एज इट इज़ ही तो कॉल करना है। देखो दोनों एक साथ ही चेंज हो रही है क्योंकि दोनों को भी हमने दिया, लेकिन बीच वाले को हमने अभी तक एक्सेस ही नहीं दिया। तो ऐसे आप मल्टीपल आप कर सकते हो, लाइक मल्टीपल कंपोनेंट को अगर आप पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर अगर लाइक गेट करना चाहते हो डेटा को गेट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो एग्जाम्पल था, ओके, पिछला एग्जाम्पल से ये बेटर था क्योंकि जल्दी जल्दी में बोला है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको इस एग्जाम्पल से तो प्रॉपर अभी आ ही गया होगा कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, ठीक है। आई होप, ओके। सो अब हम मेन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने बोला था
कि मेन एग्जांपल हमारा ये होने वाला है कि हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके एक्चुअल में ई कॉमर्स में कार्ट फंक्शनैलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, वो मुझे अभी आपको बताना है, ठीक है। सो अगर ये दो एग्जाम्पल आपको परफेक्टली समझ में आते हैं तो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एक्चुअली वहाँ पे दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उसके अंदर हम ऐसा देखने वाले एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली हम फोल्डर्स बना के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ई कॉमर्स में तो नए नए फोल्डर्स लगने वाले, एक ही पेज के अंदर तो आप कॉल करके नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको, मतलब अगर ये दो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ ही गए तो अगर आने वाला जो वीडियो है, मतलब आने वाला जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। सो चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना है, एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, ई कॉमर्स कार्ट कॉन्टेक्स्ट इन डिटेल, ओके। यूज को ई कॉमर्स में कार्ट कॉन्टेक्स्ट का हम इन डिटेल वीडियो हम देखने वाले, ठीक है। सिंपल से मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ SRC के अंदर, जिसके अंदर हम फोल्डर का नेम रखेंगे कॉन्टेक्स्ट, ओके। जितने भी कॉन्टेक्स्ट रहेंगे हम सारे ऐसे क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये एक पैटर्न रहता है तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके। कार्ट कॉन्टेक्स्ट .js मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इसी को लाइक मेंटेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, रिएक्ट के अंदर हम करेंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके। इन दोनों को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, लेकिन अभी यूज कॉन्टेक्स्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि मैं अलग अलग फाइल क्रिएट कर रही हूँ, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे स्टेट क्रिएट करना है बस। तो यूज कॉन्टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे यूज स्टेट कर दिया, ठीक है। देखो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, यूज स्टेट को हम कर रहे हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, वो वहीं पे करेंगे जहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्ले करना है, दैट्स इट, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें जो एज अ प्रोवाइडर कंपोनेंट कॉल करेगा, ठीक है। प्रोवाइडर हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो देखो, कॉन्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट मैंने बना दिया सिंपल सा, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। कार्ट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट का नेम है जो एक्चुअल में हम एज अ प्रोवाइडर उसको कॉल करेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट हम बना देंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं जो प्रोवाइड करेगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कार्ट प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोवाइडर कॉल हो जाएगा, कार्ट प्रोवाइडर, इसके अंदर इसको कॉल करोगे, इसके अंदर डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कार्ट प्रोवाइडर एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ये क्या है, ये हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर हम कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा, ओके। उसके बाद मैं रिटर्न कर लूँगी, रिटर्न के अंदर अभी के लिए यहाँ पे कुछ तो लिखेंगे क्या, नहीं, अभी हम डायरेक्ट ही सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। हमने सिंपल सा कार्ट प्रोवाइडर क्रिएट करा, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए, तो बेसिकली स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट यानी कि यूज स्टेट का यूज़ करके स्टेट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स, ठीक है, और सेट कार्ट आइटम्स, यानी कि कार्ट आइटम्स हमारे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यूज स्टेट का यूज़ करके इसको एम्प्टी एरे दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कार्ट आइटम्स के अंदर एम्प्टी एरे है, ठीक है। इन केस हम क्या करेंगे, सेट कार्ट आइटम करके उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने एम्प्टी छोड़ दिया, सिंपल। अब कार्ट के रिलेटेड सारे फंक्शन हम इसी प्रोवाइडर के अंदर बना देंगे, ठीक है, कार्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर बना देंगे, जैसे कि ऐड टू कार्ट बटन, ठीक है। ऐड टू कार्ट फंक्शन हमारे यहाँ पे सबसे पहले चलेगा। जब भी मैं कॉल करूँ ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को, तो ये वाला फंक्शन चल जाए। उसके अंदर क्या क्या रह सकता है, देखो, सिंपल हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ओके, ऐड टू कार्ट बोल के, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिटर्न कर देंगे, इसके अंदर भी रिटर्न नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेट करेंगे। इस बार हमें सेट यूज़ करना है क्योंकि ऐड टू कार्ट क्या करता है, सेट करता है कार्ट आइटम्स के अंदर, ठीक है। कुछ तो डेटा पास करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ तो डेटा में हमें क्या मिल जाएगा, तो समझो अभी प्रोडक्ट का डेटा, यानी कि प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट, ओके, उसी के साथ क्वांटिटी, सेपरेट क्वांटिटी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटी को भी मेंटेन करने वाले इस बार, ठीक है। प्रोडक्ट डेटा विद क्वांटिटी भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या कर रही हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शंस क्रिएट कर रही हूँ बेसिकली, ओके। प्रोवाइडर के अंदर मैं फंक्शंस क्रिएट कर रही हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे फंक्शन कॉल हो जाए
उसके साथ ही प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट क्वांटिटी जो भी है पास करेंगे। तो इसलिए अभी उतना मत सोचो कि इसको मैंने कॉल अभी तक करा नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हम सिर्फ फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करेगा कोई, ये फंक्शन चलेगा। फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सेट कार्ट आइटम्स कर रही हूँ, ठीक है। सेट कार्ट आइटम्स के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, देखो प्रीवियस आइटम, अगर कुछ प्रीवियस आइटम उसके अंदर है एज इट इज रख दो। मैंने बोला प्रीवियस आइटम होगा तो उस एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। सेट कार्ट आइटम से पहले हम एक फंक्शन चला रही जिसके अंदर अगर उसको प्रीवियस डेटा मिल जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फाइंड फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए कर रही हूँ, देखो अगर सेम प्रोडक्ट अगर रिटर्न आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसकी आईडी क्या सेम है। अगर आईडी सेम है तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, इसलिए हमने क्वांटिटी और प्रोडक्ट अलग अलग रखा है। उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ 1 से 2 हो जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट रिटर्न ऐड थोड़ी ना होते बैठेगा एक 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 उसकी। जब भी मैं रिटर्न ऐड टू कार्ट करूँगी तो प्रोडक्ट की आईडी कंपेयर करो और कंपेयर करके क्या करो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। तो मैं ये फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने सिंपल सा रख दिया, कॉन्स्ट कर दिया और मैंने लिखा एग्जिस्टिंग आइटम है क्या नहीं चेक करो। तो उसके अंदर मैंने बोला जो भी मेरे को सेट कार्ट करने से पहले प्रीवियस आइटम मिल रहे हैं उसमें से फाइंड करो, जो भी प्रीवियस आइटम जो भी सेट कार्ट के अंदर है वो सारे को फाइंड करो। फाइंड के अंदर क्या करो, फाइंड के अंदर जो एक्चुअल में वहाँ पे आइटम डॉट आई डी है और यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं प्रोडक्ट की आईडी, उन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों आईडी सेम है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है। अगर है तो इफ कंडीशन लगा दिया। तो मैं अगर है तो मैं रिटर्न क्या कर रही हूँ, देखो प्रीवियस आइटम डॉट मैप फंक्शन यूज़ कर रही हूँ एंड आइटम जो भी हमें मिल रहा है फिर से चेक करो क्या आइटम की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी सेम है। अगर सेम है, ठीक है, अगर सेम है तो क्या हो जाए, अगर सेम नहीं है तो क्या नहीं हो जाए, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है। तो अगर सेम नहीं है तो सिंपल सा आइटम को ऐड कर दो, सिंपल सा आइटम को कॉल कर दिया, ठीक है। अगर सेम है तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आइटम जो सेम ऑलरेडी है उसको ले लो प्लस उसकी क्वांटिटी जो है उसको आइटम डॉट क्वांटिटी के साथ +1 कर दो, ठीक है, +1 कर दो, यानी कि जो भी क्वांटिटी है उसको बढ़ा दो। +1 की जगह क्वांटिटी लिखेंगे क्योंकि वैसे भी क्वांटिटी 1 ही पास करने वाले ना हम लोग। तो देखो मतलब जो ऑलरेडी, अगर समझो सिंपल समझो, अगर मेरे को फाइंड हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर है, हम क्या कर रहे हैं उसकी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाओ। अगर फाइंड नहीं होता है उस आइटम को ऐड टू कार्ट करके ऐड कर दो, सिंपल। हमने फाइंड मेथड यूज करके सिंपल सा एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए बना दिया। कार्ट में तो ये कॉमन है ना, आपको ये बनाना ही पड़ता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने ये सिंपल सा सबसे पहले यही फंक्शन हमने जब हम ऐड टू कार्ट करने वाले तो हमने ये चला दिया, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगी, रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। इसी के अंदर ये देखो इसी फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कर रही हूँ सेट कार्ट आइटम्स के अंदर, ठीक है। अब अगर ये ऐसा प्रीवियस एग्जिस्टिंग होगा तो ठीक है, ये कंडीशन चलेगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं होगा तो रिटर्न हो जाए जो भी प्रीवियस डेटा यानी कि प्रीवियस आइटम्स हैं हमारे कार्ट के अंदर एज इट इज, उसी के साथ तुम नया प्रीवियस ऐड कर दो। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट पास कर रहे हैं और क्वांटिटी पास कर रहे हैं। तो हमने बोला ये 2 डेटा आप पास कर दो विथ प्रीवियस प्रोडक्ट अगर होंगे तो उसको भी एज इट इज़ रखो और क्वांटिटी पास कर दो, ठीक है। अगर प्रीवियस प्रोडक्ट भी रहता है तो एज इट इज़ उसको रखो और सिर्फ क्वांटिटी उसको पास कर दो। तो देखा, मतलब सिंपल हमने ऐसा एक फंक्शन बना दिया, एक प्रॉपर, हाँ, जो ई कॉमर्स में एक्चुअल में वर्क होता है ऐड टू कार्ट के टाइम। ये आपको मतलब देखना ही पड़ता है कि अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट होगा तो रिटर्न ऐड थोड़ी ना करते बैठोगे, कुछ यूज़ ही नहीं है उसका। हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कोई ऐड कर रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के दे रहे, रिटर्न ऐड कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नीचे और अभी ऐड टू कार्ट का फंक्शन हो गया, सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रिमूव कार्ट वाला रहेगा, रिमूव आइटम,
ओके, रिमूव कार्ट इन आइटम। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला करूँगी, बाय आईडी रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। तो रिमूव कार्ट, यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिखो, ओके। बाय आईडी में यहाँ पे रिमूव करूँगी प्रोडक्ट को 1 बाय 1। अगर आपको कार्ट आइटम डिलीट करने तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, रिमूव आइटम इन कार्ट, मैंने ये फंक्शन का नेम रखा सिंपल सा, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ तो वैल्यू आएगा ना जो मुझे कंपेयर करेगा। तो क्या वैल्यू है वो है प्रोडक्ट की आईडी। तो क्या करूँगी मैं, जब भी मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करूँगी, क्या पैरामीटर रहेगा हमारा, जो रहेगा प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी लेंगे और फिर प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर करेंगे और फिर उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो रिटर्न के अंदर अब इसके अंदर फंक्शन कॉल करेंगे, लेकिन अभी रिटर्न चलेगा ही नहीं ना, हम सेट करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सेट करना है ना, कंपेयर करना है और डायरेक्ट कार्ट के अंदर अपडेट करना है, तो रिटर्न की क्या जरूरत है। अभी रिटर्न हटा दिया इसलिए, ठीक है। तो देखो, सेट कार्ट आइटम, अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्रीवियस आइटम जो भी है हमारे पास उसको कॉल करूँगी, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सबसे पहले उसको कॉल कर दिया, प्रीवियस प्रोडक्ट के अंदर सारी चीज़ें आ गई कार्ट के अंदर। अब मैं क्या करूँ, जो भी कार्ट के अंदर है वो सारी प्रीवियस आइटम के अंदर आ गई, ठीक है। उसको मैं फिल्टर कर रही हूँ कि फिल्टर करो, ओके। फिल्टर करके ये देखो कि आइटम जो अभी आइटम के अंदर स्टोर कर दिया, जो भी फिल्टर डेटा है, ठीक है, आइटम के अंदर जो डेट आईडी है, ओके, जो भी डेटा हमें आ रहा है कार्ट के अंदर, वो आईडी क्या नॉट इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट आईडी है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या करा, सेट कार्ट के अंदर हमने प्रीवियस डेटा के अंदर चेक करा और उसको फिल्टर करा, ओके। फिल्टर करके हमने आइटम के अंदर क्या करा, मतलब आइटम के अंदर स्टोर हो गया फिल्टर डेटा सारा। हम नॉट इक्वल टू चेक कर रहे कि आइटम आईडी और जो हम भेज रहे प्रोडक्ट आईडी, वो दोनों अगर नॉट इक्वल टू लाइक इक्वल टू होंगे तो हम कुछ तो कंडीशन दे देते थे, लेकिन हम नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, यानी कि वो डिस्प्ले ना करे, सिंपल। फिल्टर करके वो एक प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले मत करो, बाकी सब प्रोडक्ट करो, लेकिन वो प्रोडक्ट मत करो डिस्प्ले, सिंपल। देखो, अब नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ, रिमूव कार्ट, यानी कि रिमूव ऑल कार्ट का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अभी क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बाय आईडी हम रिमूव करने वाला करा, यानी कि हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, उसको हटा रहे, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव ऑल, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी पूरा कार्ट का डेटा ही चला जाएगा। ये तो कितना सिंपल है, देखो, कार्ट रिमूव कार्ट फंक्शन का नेम है। मैं जैसे ही इसको फंक्शन को कॉल करूँगी, सेट कार्ट आइटम क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। इसका हो भी गया है, देखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास क्वांटिटी आ रही है, प्रोडक्ट का प्राइस मैं अभी ओवरऑल बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, गेट टोटल कार्ट प्राइस, ओके, कार्ट वैल्यू। तो इसका नेम आप कुछ भी दे दो, मैं दे रही हूँ गेट कार्ट टोटल बोल के, ठीक है। इस फंक्शन का नाम है गेट कार्ट टोटल। तो इस फंक्शन को कॉल हो जाएंगे और ये कैसा हो जाएगा, ये क्वांटिटी वाइज हमें वैल्यू प्राइस बता देगा, ठीक है। रिटर्न में डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो, कार्ट आइटम्स डॉट, मैं यहाँ पे कार्ट आइटम जो भी है उसको रिड्यूस फंक्शन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन के अंदर मैं चाहती हूँ टोटल और आइटम, ऐसे दो पैरामीटर हम पास करेंगे, ठीक है। टोटल, जो भी टोटल आएगा हमें टोटल उसके अंदर डालेंगे क्वांटिटी वाइज, ठीक है। उसके बाद हम आइटम्स पास करेंगे, ठीक है, जो भी आइटम्स रहेंगे आइटम की क्वांटिटी डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। देखो, टोटल हमारे पास जो भी आ रहा है वैल्यू वो, प्लस आइटम का जो प्राइस है, ठीक है, आइटम का जो प्राइस है वो इंटू हो जाएगा किससे, आइटम की क्वांटिटी से। क्यूएनटी हमारा नाम है, तो क्यूएनटी हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो देखो, टोटल प्लस आइटम की प्राइस प्लस आइटम प्लस नहीं इंटू आइटम की क्वांटिटी। अगर कुछ नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को 0 दिखाओ, ठीक है, सिंपल। टोटल के अंदर हमने क्या करा, देखो, सिंपल, हमने टोटल प्लस कर दिया प्राइस से, इंटू कर दिया हमारे क्वांटिटी से। तो सिंपल हमारा ये पूरा प्रोवाइडर का कंपोनेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब कार्ट प्रोवाइडर के अंदर मैं क्या पास कर रही हूँ, देखो, एक चिल्ड्रन पास कर रही हूँ, ओके, एक स्पेशल कीवर्ड हम पास कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कॉल यहाँ पे करूँगी रिटर्न के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या कॉल करना है, अब प्रोवाइडर को कॉल करना है, कंपोनेंट प्रोवाइडर को, जहाँ पे ये सारी जो भी फंक्शन मैं पास करूँगी वो कहीं ना कहीं यूज़ करना है ना, तो इसके लिए, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या करा, कार्ट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एज अ
कंपोनेंट प्रोवाइडर है, तो डॉट प्रोवाइडर हमने ऐड करा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या पास करूँगी, तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन को पास करेंगे, ठीक है। जो हमने जस्ट अभी चिल्ड्रन को कॉल करा था पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास एज अ चिल्ड्रन स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपने मेरा रिएक्ट पर ये वीडियोस नहीं देखे होंगे बेसिक के अंदर, मैंने ये स्पेशल कीवर्ड हमने क्यों यूज़ करते मैंने आप वहाँ पे पूरा इन डिटेल बता दिया है, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। जब भी प्रोवाइडर कॉल हो जाएगा, ओके, डिलीवरी मैन क्या क्या लेके जाएगा वैल्यूज़, देखो ये सारे फंक्शन जो अभी मैंने क्रिएट करा, जिसके अंदर सबसे पहले कार्ट आइटम यानी कि कार्ट का डेटा मुझे पास करेगा। उसके बाद देखो ये जितने भी हमने फंक्शंस क्रिएट करे हैं ना कार्ट के रिलेटेड, जैसे ऐड टू कार्ट हो गया और रिमूव कार्ट हो गया, गेट टू टोटल कार्ट, वो सारे फंक्शंस को भी हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी मुझे जहाँ जहाँ पर उसको यूज़ करना है, अगर मैं कंपोनेंट कॉल कर दूंगी, ओके, प्रोवाइडर अगर किसी कंपोनेंट के अंदर कॉल हो जाता है, सारे ये फंक्शन उसको मिल जाए, लेकिन जिसको जो यूज़ करना है वही सिर्फ वो यूज़ करे, ठीक है। लेकिन मैं सारे पास कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें वो कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपके पास दो कंपोनेंट है जिसको एक्सपोर्ट करना है, तो करली ब्रैकेट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऐसे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ये है, ठीक है। कार्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा एज अ कंपोनेंट है, मैंने बोला था आपको, प्रोवाइडर है वो हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ये है जो कार्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। ये कंपोनेंट हमने बनाया, इसको भी हम पास करेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे पास कर सकते हो, ठीक है, आप अगर चाहते हो तो ऐसे पास करो, वरना आपके पास एक और तरीका है पास करने का, अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, देखो अभी ये यूज स्टेट का एक एरर आ रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। ये वैसे तो एरर को कुछ कोई ये नहीं है, यूज स्टेट तो प्रॉपर हमने दिया है, ऊपर भी इंपोर्ट करा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये एक्सपोर्ट ऐसा ना हो, ठीक है। आप ऐसा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप कॉन्स्ट क्रिएट कर रहे हो ना एक कंपोनेंट, उसी के सामने एक्सपोर्ट लिख दो, देखो यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, देखा। मतलब ऐसे भी आप करके मतलब ये कर सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर आपको नीचे जाके एक्सपोर्ट करना है, या तो ऐसा करो या तो ऐसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सिंपल। यूज स्टेट का एक एरर आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, लेकिन अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये मे भी बाद में चला जाए, ठीक है। अब चलते हैं मैं app.js के अंदर, क्योंकि हमें अब क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर को, ठीक है, सिंपल। तो प्रोवाइडर हमारे पास बन के रेडी हो चुका है, प्रोवाइडर को इम्पोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कार्ट प्रोवाइडर को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। वहाँ का प्रोवाइडर हम यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट हम कॉल करते हैं ना, तो इसी वजह से हम प्रोवाइडर वहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। एक और बात, अरे हाँ, तो कंपोनेंट है ना हमारा कार्ट कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे कैमल केस कैसे यूज़ कर सकती हूँ, इसका फर्स्ट लेटर आपको कभी भी कैपिटल लिखना है। तो देखो यूज स्टेट का भी इसी कारण मुझे एरर आ रहा था, बस ये देखो अभी एरर भी चला गया। तो आप याद रखो वो हमारा कंपोनेंट है, ऑब्वियसली कंपोनेंट आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्म कहाँ से है, ये फ्रॉम, उसको कॉल कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्ट प्रोवाइडर को रिटर्न के अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है, इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं h1 निकाल देती हूँ, हेलो जो लिखा था, इसके अंदर मैं इस कंपोनेंट को एज अ कॉल कर दूंगी, ठीक है। ये हमारे पास अभी प्रोवाइडर है, तो इसलिए हमारे जो भी चाइल्ड कंपोनेंट रहेंगे उन सभी को इसके अंदर कॉल करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा वाला ले लिया। अभी यहाँ पे आप जो भी आपके चाइल्ड कंपोनेंट जितने भी होंगे उन सभी को यहाँ पे कॉल कर दो, ताकि अगर आप चाहते हो कि कार्ट का इसी पेज पे आना चाहिए, इसी पेज पे आना चाहिए, तो आप वहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके यूज़ कर सकते हो ये सारे फंक्शन, सिंपल। तो इसलिए मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है। सो मेन फंक्शन हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक सिंपल से प्रोडक्ट के पेजेस बनाने हैं, जिसके अंदर एक तो हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले होने वाला पेज चाहिए, एंड सेकेंड हमें कार्ट पेज चाहिए, जिसके अंदर हमें कार्ट डिटेल डिस्प्ले हो। जैसे मैं ऐड करूँगी वो कार्ट पेज के अंदर मुझे ऐसा डिस्प्ले हो कार्ट के सारे टोटल बिटल के साथ, ठीक है, सिंपल। चलो बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं SRC के अंदर एक बना देती हूँ कंपोनेंट, चुप फोल्डर नहीं बनाते इस बार, ठीक है। तो इस फोल्डर का नेम जैसे मैं लिखना चाहती हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। ये एक हमारे पास प्रोडक्ट पेज है जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट सारे डिस्प्ले हो रहे, ठीक है, सिंपल सा मैंने प्रोडक्ट लिस्ट .js मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है।
अब सिंपल सा यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो एज इट इज़ नेम है प्रोडक्ट लिस्ट से नेम से, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में नहीं आया इसलिए प्रोडक्ट लिस्ट ऐसा कर दिया। प्रोडक्ट पेज भी आप बना सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले कर रही हूँ मैं सिर्फ इसीलिए, प्रोडक्ट जितने भी रहेंगे उतने, ठीक है। सो सिंपल सा रिटर्न हमें यहाँ पे करना है। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ यहाँ पे नीचे, सिंपल सा बना के रख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट में करना है तो डिफ़ॉल्ट ऐड कर देते, ठीक है। हो गया। तो अब इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमें कहाँ पे करना है, app.js के अंदर। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, सिंपल सा बन के रेडी हो चुका है चाइल्ड कंपोनेंट। तो कहाँ पे, कार्ड प्रोवाइडर के अंदर, क्योंकि मैं इसके अंदर यूज़ करना चाहती हूँ ये, ठीक है। जो भी प्रोवाइडर वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है हमने। सिंपल सा एक H1 डाल के देखते हैं, ठीक है। हेलो लिख देती हूँ, ठीक है। देखो हेलो आ गया, क्योंकि ये वर्किंग है ना, ये सिंपल सा कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है, जो हेलो लिखने के बाद डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस बार हम क्या करने वाले, यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करने वाले, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कार्ड कंपोनेंट, कार्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने क्रिएट यूज़ करा था, इस बार हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने वाले, ठीक है। तो सिंपल मैंने रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट सबसे पहले कॉल कर दिया, उसके बाद मैंने कार्ड कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए कार्ड कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल। सो इसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया फिर, ठीक है। अब क्या होगा, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के कारण ये सारी वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पे एक्सेस हो सकती है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हम यूज़ कॉन्टेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, देखो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे डालूंगी ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर मुझे लाइक कॉल करना है, ठीक है। जैसे ही कॉल करूँ मैं कार्ड कॉन्टेक्स्ट को तो सारी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे एक्सेस हो जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने इसका नेम दे दिया ऐड आइटम इन अ कार्ट बोल के, टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं यूज स्टेट, नहीं सॉरी गलती से यूज स्टेट इम्पोर्ट का हो गया था, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना है और हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट कौन है, कार्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है, ठीक है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल सा हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। तो अब जो भी प्रोवाइडर पास करेगा वो मुझे यहाँ पर इस पेज के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। सो मैं अब क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ, ये हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, सिंपल सा। सो मैं इसके अंदर पास करूँगी, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, उसके बाद प्राइस, तीन चीज़ें पास कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। सो जैसे प्रोडक्ट का नेम लाइक प्रोडक्ट 1 ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस कुछ 100 वगैरह, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कर लेते हैं, जैसे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर, ठीक है। सो 2-3 टाइम्स हम ऐड कर लेते हैं लाइक 4, ठीक है। अभी इन सभी के आईडी और थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, सारी चीज़ें, जैसे प्रोडक्ट 1 2 3 ऐसा रहे, और प्राइस भी थोड़ा सा चेंज 200 300 400, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर ली और यहाँ पे प्रोडक्ट का एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। ये आप लाइक सर्वर से भी ला सकते हो, अपने एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करके एपीआई थ्रू भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाइक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, सिंपल। यूज इफेक्ट का यूज़ करके आप एपीआई डेटा भी ले सकते थे, ठीक है, प्रॉपर अगर आप बना देते तो। अब मैं सिंपली रिटर्न क्या करूँगी, मुझे वो डेटा डिस्प्ले करना है और रिटर्न करना है, ठीक है। सिंपल सा एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे इसको क्लास नेम दे देती हूँ, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट। अगर इनकेस अगर हमें सीएसएस यूज़ करना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैं बना के रखी हूँ क्लास नेम, लेकिन हम करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करेगा वीडियो कितनी बड़ी हो रही है इस हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स, हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ओके। यानी कि हम मैप फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं मैप फंक्शन यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि अभी प्रोडक्ट्स डॉट मैप हमने लगा दिया, प्रोडक्ट के अंदर वो सारी डेटा स्टोर हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे उसको डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करना है मुझे, लाइक किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, एक ड्यू बना देती हूँ इसके अंदर भी, ठीक है। मतलब UL भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मैं एक ड्यू बना के कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर देना, कैसे करोगे वो डिपेंड नहीं करेगा, लाइक फंक्शनलिटी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लिया। तो सिंपली मुझे प्रोडक्ट कॉल करना है, प्रोडक्ट के अंदर का कुछ भी कॉल करना होगा, सिंपल मैं उसके अंदर कॉल कर दूँगी, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करती हूँ, देखो इस ड्यू के बाहर आते हैं हम लोग। इसके अंदर मैं सिंपली लाइक की के थ्रू चाहिए मुझे डेटा, तो इसलिए सबसे पहले तो की को कॉल कर दिया प्रोडक्ट डॉट आईडी से, ठीक है। 1 बाय 1 आईडी के हिसाब से मुझे वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट मैं H1 टैग के अंदर H1 टैग के अंदर ऐसे डिस्प्ले कर रही हूँ नेम और प्राइस, ठीक है, ऐसा समझो। अब करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज प्रोडक्ट डॉट नेम, तो प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ प्रोडक्ट प्राइस के लिए, तो इसके नीचे मुझे प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। अब मुझे सिंपली प्रोडक्ट की आईडी नेम और प्राइस, मुझे आईडी नहीं सॉरी नेम और प्राइस मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन आईडी के सीरियल वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट 1 है 2 है 3 है वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक ऐड टू कार्ट वाला बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए उसके साथ वो एक ऐड टू कार्ट भी बटन मुझे डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं उसको दबाती हूँ तो वो कार्ट के अंदर वो प्रोडक्ट चला जाए, ऐसा कुछ, ओके। इसको थोड़ा सा ही क्लासेस दे देते हैं, जैसे क्लासेस देखो बॉर्डर दे रही हूँ मैं, बॉर्डर ब्लैक, और P1 दे रही हूँ मैं पैडिंग, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन चलेगा। अब क्या चलेगा यहाँ पे ऑन क्लिक पर, तो ऑन क्लिक पर फंक्शन क्या चलेगा हमारा, ऐड आइटम टू कार्ट, जो मैं कहाँ से ला रही हूँ, यूज कॉन्टैक्ट के थ्रू, ओके। प्रोवाइडर क्या कर रहा है, वो भी फंक्शन पास कर रहा है, तो मैंने इसको वो कॉल कर दिया। उसके अंदर पैरामीटर्स है, क्या पास करना था, प्रोडक्ट डेटा पास करना है और एक क्वांटिटी पास करनी है, तो मैंने कर दिया। प्रोडक्ट यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट का पूरा डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है, और क्वांटिटी मैंने 1 पास कर दिया, ठीक है। ठीक है, जब भी मैं अब ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक करूंगी तो क्या होगा, प्रोवाइडर के, अभी यार ये एरर आ रहा है क्या, यूज स्टेट का हमने यूज नहीं करा और हमने ऊपर कॉल करा है, बस इसलिए एरर है, ओके ठीक है, छोड़ो उसको। तो देखो मतलब सिंपल से याद रखो, अभी जब भी मैं अगर ऐड टू कार्ट को क्लिक करूंगी तो प्रोडक्ट डेटा विथ क्वांटिटी वो फंक्शन चलेगा, जो फंक्शन हमने कॉल कहाँ करा है, वो हमने कार्ट कॉन्टेक्स्ट वाले पेज के अंदर कॉल करा है, ठीक है। वहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर हमने और भी फंक्शन बनाए ना, वो रिमूव वाले वगैरह, उसी के साथ हमारा ऐड टू कार्ट वाला भी है, जो ऐड आइटम टू कार्ट वाला फंक्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉल हो जाएगा, कैसे हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट का हमने इस पेज के अंदर कॉल कर दिया था बस, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट भी हमें डिस्प्ले हो जाएगा प्रॉपर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक कार्ट पेज, जिसके अंदर जैसे मैं ऐड टू कार्ट को क्लिक करूंगी तो कार्ट के अंदर वो स्टोर आना चाहिए, ठीक है। उसका नेम मैं लेती हूँ प्रोडक्ट डिस्प्ले बोल के, प्रोडक्ट डिस्प्ले डॉट जेएस। आप चाहते हो तो कार्ट डॉट जेएस दे दो, कार्ट वाला पेज बन जाएगा आपका, या कार्ट पेज ऐसा लिख दो, नाम कुछ भी लगो है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ पूरा, मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट को कॉल करना है, जैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड रिटर्न के अंदर मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल, हम रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर दिया, एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें इम्पोर्ट भी तो करना है। कहाँ पे इम्पोर्ट करके बताओ, सोचो सोचो। हम यहाँ, ये हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है, तो इसको अगर हमें प्रोवाइडर के अंदर यूज़ करना है तो कहाँ कॉल करोगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर कॉल कर दी ऑलरेडी, हमने प्रोवाइडर हम वहाँ पे कॉल कर चुके हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लूँगी एंड यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लूँगी। तो अब मुझे इसके अंदर भी तो वो चाहिए ना, पूरा जो भी मैं प्रोवाइडर के अंदर पास हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी इस वाले पेज के अंदर भी चाहिए। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर किसको, कार्ट कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि वहाँ पर कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो सारी चीज़ें मेरे को यहीं पर भी चाहिए। जैसे उसके अंदर कोई भी फंक्शन है, जो भी हमें रिमूव विमूव वो सारे फंक्शन यहाँ पे लगने वाले ना, क्योंकि हम यहाँ पे मेंटेन करने वाले कार्ट पेज को, यानी कि यहाँ पे हमें लगने वाला है वो कार्ट को पूरा रिमूव करो, या कार्ट के अंदर जो भी डेटा है उसको हटाओ, या क्वांटिटी बढ़ाओ, या सारी चीज़ें यहाँ पे हम करने वाले, टोटल विटल दिखाओ, ठीक है। मैं सिंपल सा यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके हमें ये सारी वैल्यूज़ जो है उसको इस वाले पेज के अंदर भी लेना है, और इसके कारण मैंने कार्ट कॉन्टेक्स्ट को भी इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कर ली सिंपल सी, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें करनी पड़ती है अगर यूज़ करनी है तो, ठीक है, इंपोर्ट में। देन नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट करती हूँ। यहाँ पे कौन से फंक्शन चाहिए तुम्हें, तो मुझे चाहिए कार्ट आइटम, यानी कि पूरा कार्ट का डेटा दिखा दो पहले तो, उसके बाद रिमूव कार्ट वाला भी फंक्शन चाहिए, उसके बाद रिमूव आइटम इन कार्ट वाला वो भी चाहिए, उसके बाद मुझे टोटल वाला एक फंक्शन है ना हमारे पास, वो क्या है, गेट टोटल है क्या,
हाँ, गेट कार्ट टोटल, ठीक है, ये वाला भी फंक्शन चाहिए, यानी कि कार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लगने वाली है। ओके, तो ये कहाँ से आएगी, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमें ये इस वाले फाइल के अंदर से आ जाएगी, जो है कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हो गया। अब कार्ट कॉन्टेक्स्ट, जैसे ही कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइडर के अंदर जो भी हमने पास करा था फंक्शंस, वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो गए और सारे यहाँ पे हमें एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इफ कंडीशन देते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, अगर कार्ट आइटम्स की लेंथ, ठीक है, अगर 0 होती है, ठीक है, इक्वल टू 0 होती है, तो सबसे पहले मुझे कुछ पास बता दो, ठीक है। रिटर्न कर देती हूँ मैं पी के अंदर कि योर कार्ट इज एम्प्टी, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे। अगर हमारे पास कार्ट, अभी तक कार्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ही डिस्प्ले करेगा वो। सबसे पहले ही मैसेज प्रिंट कर दो योर कार्ट इज एम्प्टी बोल के, ठीक है। तो अब हम रिटर्न के अंदर आते हैं, ठीक है, सिंपल रिटर्न के अंदर आगे में अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले करना है ना इसको, तो इसलिए ऐसा कुछ कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो क्लास नेम दे देते हैं कार्ड डिस्प्ले बोल के, क्योंकि इसका नेम मैं इनकेस अगर CSS यूज़ करूँगी तो ये डिपेंड करेगा मेरे वीडियो की लेंथ के हिसाब से। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको CSS अप्लाई करके अच्छे से दिखाऊंगी, अगर नहीं तो फिर इग्नोर कर देते इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अभी से बना के रख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं H1 टैग के अंदर मैं बोलूँगी कार्ड डिटेल्स, यानी कि हमारे H1 टैग के अंदर सबसे पहले हेडिंग रहेगा कार्ड डिटेल्स वाला, पेज के अंदर हेडिंग रहता है ना, वैसे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं UL टैग का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर तो UL टैग का यूज़ कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कार्ट आइटम्स डॉट मैप फंक्शन यूज़ करूँगी, क्योंकि कार्ट आइटम्स हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको डिस्प्ले करना है तो मैप फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। अब सारी डेटा मेरे आइटम के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है, फंक्शन चल गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे फंक्शन चल जाए तो LI के अंदर की वाइज, यानी कि ID वाइज मुझे डिस्प्ले करो, ठीक है। तो की मैं दे रही हूँ आइटम डॉट ID, ठीक है। उसके बाद LI के अंदर आते हैं। LI के अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट करोगे आप, मैं चाहती हूँ लाइक H1 के अंदर ही प्रिंट करूँ, तो H1 दे देते हैं, ठीक है। LI के अंदर भी H1 दे सकते हो आप, ठीक है, या P टैग आप दे सकते हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ P टैग के अंदर दे दो, लाइक सबसे पहले नेम डिस्प्ले करना है तो आइटम डॉट नेम, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं, नहीं लिख ही देते, तो आइटम डॉट प्राइस, सॉरी प्राइस चाहिए डिस्प्ले करना है, नहीं क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है मुझे, आइटम डॉट QNT, ठीक है। प्राइस के बाद मुझे क्वांटिटी के बाद मुझे प्राइस डिस्प्ले करनी है, तो आइटम P टैग के अंदर लिखना है आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। हमें P टैग के अंदर तीनों भी चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब कार्ट का LI पार्ट तो हमारा हो गया एक पॉइंट वाइज, ओके। इसके साथ मुझे एक बटन भी चाहिए यार, मतलब LI के अंदर ही लिख देते हैं ताकि LI के अंदर ही प्रॉपर हमें आ रहे हैं ना। तो इसके अंदर मुझे एक बटन भी चाहिए जो रिमूव बटन रहेगा, ठीक है। ये रिमूव बटन क्या काम करेगा, ID वाइज रिमूव करेगा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक कार्ट रिमूव लिखे या रिमूव ही लिखे सिर्फ, लाइक ठीक है, रिमूव लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो रिमूव आइटम, ठीक है, आइटम लिख दिया ताकि थोड़ा क्लियर रहे। अब यहाँ पर मैं क्लास दे देती हूँ, थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, लाइक बॉर्डर बीडर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। तो बॉर्डर हम ब्लैक रखते हैं, नहीं रेड रखते हैं इस बार, ठीक है, रेड 500 और पैडिंग 1 रख दिया, ठीक है, बॉर्डर। और यहाँ पे ऑन क्लिक पर कौन सा फंक्शन चलेगा, तो ऑन क्लिक पर हमारा वो फंक्शन चलेगा ना जिसके अंदर हम कार्ट आइटम वाइज रिमूव कर रहे, तो वो वाला है रिमूव आइटम इन अ कार्ट, और उसके अंदर हमें प्रोडक्ट ID पास करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे आइटम ID पास करनी है, ठीक है। आइटम के अंदर सारा डेटा स्टोर है ना, तो इसलिए ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसको एक ID मिल जाएगी, ID मिलने के कारण वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेगा। हमने डिलीट वाला थोड़ी ना करा है, क्योंकि अगर आपको पूरा कर्ड ऑपरेशन करना पड़ता लाइक डिलीट तो आपके पास डेटा स्टोर होने के लिए लाइक लोकल स्टोरेज में को स्टोर करना पड़ता। हम तो यहाँ पे लाइक ऐसे ही कर रहे हैं ना, लाइक रिफ्रेश करोगे तो चला जा रहा है डेटा, तो फिर हम सिर्फ डिस्प्ले करना नहीं करना ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं UL के बाद में क्या कर रही हूँ, टोटल लिख रही हूँ, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फंक्शन है गेट कार्ट टोटल वाली फंक्शन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मुझे टोटल डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने $साइन लगा दिया, रुपीज़ का साइन अभी कौन उतना ये करेगा, फॉर्म डेटा क्या हो
फ़ॉन्ट हाउस यूज़ करेगा, तो इसलिए मैंने डॉलर साइन दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे एक बटन चाहिए, बटन के अंदर मैं रिमूव ऑल कार्ट वाला फंक्शन चलाना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने लाइक क्लास वगैरह रख दिया, बॉर्डर वगैरह ब्लैक P11 पैडिंग रख दिया। ऑन क्लिक पर क्या चलना चाहिए इस बार, रिमूव कार्ट वाला फंक्शन चलना चाहिए। इसको जैसे ही क्लिक करूँगी रिमूव कार्ट हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी पेज खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास पूरा फंक्शनैलिटी कंप्लीटेड है। देखो सिंपल हमने अभी सारी चीज़ें कर दी, अब क्या है, अब टेस्टिंग की बारी है। चलो फिर रन करके देखते क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब app.js के अंदर हमने सारी चीज़ें करी है, रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा यार। वैसे तो हमें प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए था। अरे इतने सारे एरर है, देख रहे हो। रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। एरर को देखते हैं एक बार, ठीक है। सो सबसे पहले वाला एक एरर देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एडिटेबल, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एरर है, सबसे पहले एरर है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखो कहाँ पे एरर है, मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर देखो, हमारे पास ना यहाँ पर हमने क्या करा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करा है, लेकिन हमने एरे के ब्रैकेट यूज़ करा है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करा है। एक्चुअली यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। तो जहाँ पे आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉल कर चुके हो, जैसे कि ये वाला एक पेज है और एक कहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला पेज है, जहाँ पे हमने दो जगह पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करा है, जहाँ पे हमने करली ब्रैकेट यूज़ करना था, गलती से हमने एरे के ब्रैकेट यूज़ करा है, तो उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक। ओके, बस यही दो एरर है, बाकी कुछ एरर नहीं है, ठीक है। उतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली यही सिर्फ एक सिंपल सा एरर है, इसलिए मैंने आपको दिखा के चेंज कर दी हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से। फिर करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, सेम कहाँ पे और एक जगह पे कॉल करें हमने, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखो मैं जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। तो सिंपल सा हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। देखो जैसे प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस और उसके बाद ऐड टू कार्ट बटन, ओके। जैसे मैं ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, इनमें से सबसे नीचे देखो यूर कार्ट इज एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अरे यार ये सर्च क्या ओपन हो रहा है, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे मैं ऐड टू कार्ट को क्लिक करती हूँ, तो यूर कार्ट इज एम्प्टी की जगह क्या हो जाएगा, कार्ट डिटेल के साथ पूरा कार्ट डिटेल डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्या करती हूँ, इन सभी को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये ना ऐसे अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो वन लाइन में करते हैं ताकि हमें लाइक इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। इसको भी वन लाइन के अंदर ही ऐड कर लेती हूँ मैं, पहले प्रोडक्ट नेम उसके बाद ये सारी चीज़ें। अरे गलती से मैंने ड्यू के अंदर डाल दिया क्या इन सभी को, शे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। फिर इसके नीचे H1 लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एंटर हिट कर दिया, यहाँ पर H1 ले लेते हैं या एल टैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप आ जाए मे बी, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब देखो प्रोडक्ट वन उसकी प्राइस, प्रोडक्ट वन उसकी प्राइस, और नीचे उनके ऐड टू कार्ट वाले बटन, और नीचे हमारा यूर कार्ट इज एम्प्टी वाला टेक्स्ट, ठीक है। अब प्रॉपर लग रहा है ना, ठीक है। बटन भी प्रॉपर लग रही है, सारी चीज़ें वर्किंग है अभी, ठीक है। सो अब ऐड टू कार्ट, जैसे मैं लाइक ऐड टू कार्ट को क्लिक करूँगी तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है जिसके अंदर कार्ट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है मुझे, ठीक है। सो अब मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट डिस्प्ले वाला जो पेज है ना उसको भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। हम एक ही लाइन में लिखते हैं ताकि अच्छा वाला दिखे, ठीक है। सो सिंपली मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट नेम सबसे पहले दिखेगा, डैश होके प्रोडक्ट क्वांटिटी दिखेगी, एंड डैश होके प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा, ठीक है। एक ही लाइन में मैंने सारी चीज़ें कर दी। अब कैसा दिखेगा, रिफ्रेश करते ही और कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अभी कार्ट के अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा बेसिकली। रिफ्रेश करते फिर से, वेट करते हैं। अच्छा मैंने जूम इन करा था क्या, ऊपर है क्या डेटा, हाँ ठीक है, ऊपर था डेटा, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर अभी मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट के नेम ना थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, क्या करती हूँ प्रोडक्ट के नेम चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सो इन सभी को मैंने ना अपने नेम दे देती हूँ, जैसे सभी के एक रैंडम से नेम दे देते ताकि वो प्रोडक्ट वन क्वांटिटी ऐसे अच्छी नहीं दिख रही, बस इसीलिए। जैसे प्रोडक्ट वन है श्रुति, प्रोडक्ट टू है प्रीति, प्रोडक्ट थ्री है हमारा प्रतीक्षा, प्रोडक्ट फोर है हमारा लाइक प्रांजलि, ठीक है, प्रांजल, ठीक है।
सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस है। अब मैं चाहती हूँ किसी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँ। ठीक है, तो क्या करूँ, सिर्फ क्लिक करूँगी बटन पर। ठीक है, सिंपल सा बटन को भी मैं क्या करती हूँ, लाइक इसी के सामने दूँ क्या। ठीक है, नीचे जो बटन आ रहा है उसको भी मैं सामने देना चाहती हूँ। गलती से ऊपर आ गया, वो गलती से आ गया। ठीक है, अब मैं पूरा कट कर लेती हूँ यहाँ से फिर। ठीक है, सिलेक्ट करके कट कर लिया एंड मैं येलो टैग के अंदर आती हूँ और मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने डैश देके इसको भी कर लिया। तो अभी क्या हो रहा है, लाइक डैश देके अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन डैश की जगह मैं क्या करती हूँ, मैं आके इक्वल टू ऐसा कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा डाल देते हैं, थोड़ा सा अलग है ये पार्ट। ओके, अब भी बेटर लग रहा है। देखो वन वर्ड में, वन लाइन में सारी चीज़ें हो गई, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अभी योर कार्ट इज एम्प्टी है क्योंकि कार्ट के अंदर हमने कुछ डाला नहीं। जैसे ऐड टू कार्ट करती हूँ, कार्ट डिटेल्स देखो, कार्ट डिटेल्स को भी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा उतना, तो बस इसीलिए। ठीक है, कार्ट डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले M5 देती हूँ मैं, MY5, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पैडिंग ले लो तुम। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, एक और ऐड कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे कार्ड डिटेल पूरा ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी M5 तो ठीक है, कार्ड डिटेल्स भी डिस्प्ले हो रही है। जो कार्ड की डिटेल्स है ना, उसको भी मैं चाहती हूँ कि जैसे वन लाइन में आ जाए। ठीक है, तो उसको भी हम कर लेते चेंज। ठीक है, एंड सारी चीज़ें जैसे डिस्प्ले हो रही है। देखो दूसरा प्रोडक्ट ऐड करती हूँ तो दूसरा प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स ऐड हो रही है, प्लस टोटल के अंदर मुझे उन दोनों प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले हो रहा है। प्लस मैं अगर रिमूव को क्लिक करूँगी तो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो डिज़ाइनिंग पर ही चलते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं प्रोडक्ट जो बटन है ना उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। ठीक है, गलती से फिर से प्रोडक्ट का बटन ये हो गया। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, इसको भी कट कर लेते हैं ऐसे। अब ये इक्वल टू दे देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट बटन ऐड कर दिया, सेव कर लिया। अब देखो कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब देखो वन लाइन में सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करती हूँ। देखो ऐड टू कार्ट करने वो कार्ट डिटेल्स में सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जिसकी क्वांटिटी देखो अब 1 है और 100। अभी रिटर्न में उसी को कर लेती हूँ ऐड टू कार्ट, तो देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे हमने फाइंड करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे। ठीक है, अब टोटल देखो 200 हो गया, टोटल देखो अभी 300 हो गया, क्वांटिटी 3 हो गई उसकी। देख रहे हो, ऐसे हम मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों का मिला के टोटल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट को रिमूव करूँगी। ठीक है, तो रिमूव बटन पर, रिमूव आइटम पर क्लिक करूँगी तो ये की हो गया, देख रहे हो, मतलब वो पर्टिकुलर ही रिमूव हो गया आईडी के थ्रू। ठीक है, तो देखो जितने ऐड करूँगी, अभी ये 1000 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब रिमूव कार्ट ऑल कर रही हूँ तो सभी चले गए, देख रहे हो, मतलब हमारा कार्ड फंक्शनैलिटी यहाँ पे कितना प्रॉपर वर्क कर रही है, देख रहे हो। तो देखा, हम यूज कॉन्टैक्ट का यूज करके हम कितना आसानी से और कितना परफेक्टली एक फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। मतलब अगर आप पहली बार देख रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर यही वीडियो रिटर्न एक बार देखो, ठीक है, कभी टाइम मिले तो देखो, तब तो आपको एकदम ऐसा परफेक्ट आ जाएगा। हाँ, ऐसा बोल के कि हाँ मुझे पता चला, और खुद भी ट्राई करके कर सकते हो, तब तो और परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, एक क्विक रेफ देती हूँ कि एक्चुअली आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना पड़ेगा, कौन से पेजेस देखने पड़ेंगी, जिसका यूज़ करके आप ना लाइक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको सारा दिखा देती हूँ। ठीक है, कि हमने क्या क्या करा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पेज क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इतनी सी है, अब इसको मैं बड़ा कर दिया। ठीक है, अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, तो देखो ये इतनी सारी चीज़ें हमने क्रिएट करी है। फर्स्ट पेज आपको ये क्रिएट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट वगैरह। सेकेंड पेज आपको app.js के अंदर उस प्रोवाइडर को कॉल करना है, एंड इसके अंदर 2 कंपोनेंट आपके रैंडम से रहने वाले। ठीक है, जिसको हम बाद में ही क्रिएट करेंगे ना, लगेगा तभी क्रिएट करो, वरना नहीं लगेगा छोड़ दो, ऐसा बोल के। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले प्रोडक्ट वाला पेज डिस्प्ले करना है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, ये वाला पेज है वो। ठीक है, इसको भी अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है, देखना है तो देख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कार्ट वाला पेज, ये वाला, जिसके अंदर अभी कार्ट के अंदर जैसे ऐड करोगे उसका इन डिटेल आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे टोटल हो गया, उसको कार्ट डिलीट वगैरह सारी फंक्शनैलिटी के ठीक है साथ हमने इसको बना दिया। ठीक है,
तो ये वाला लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में फिर से आके उसको इंपोर्ट कर देना वो सारे कार्ड को, ठीक है। तो एक और बार देखते हैं, देखो ये हमारे पास 4 पेजेस का कोड है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा हमारे पास प्रोडक्ट है, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ऐड कार्ट डिटेल्स में मुझे डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट प्रोडक्ट का कर लेती हूँ, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। समझो एक ही प्रोडक्ट को रिटर्न क्लिक कर दिया, क्वांटिटी बढ़ रही है, देखो 2 क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे ध्यान दो 3 हो गया, देख रहे हो। श्रुति वाला प्रोडक्ट 3 बार हमने क्लिक करा तो 3 क्वांटिटी उसकी बढ़ गई। रिमूव करना कोई प्रोडक्ट, उसके ऊपर क्लिक करो, वो रिमूव हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करना है उसी को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो अब भी देखो यहाँ पर मैंने इसकी टोटल हो गई 1000 रुपीज़, ओके। और भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड करो, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ सारे एक साथ ही क्लियर हो जाए, रिमूव कार्ट को क्लिक करो, सारे एक साथ ही उड़ गए, देखा, योर कार्ट इज एम्प्टी। तो ये फंक्शनलिटी कितनी मस्त लग रही है ना। ये बस हमने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, जैसे रिफ्रेश करोगे चला जाएगा। अगर आपको परफेक्टली स्टोर करना है कहीं लोकल हो स्टोरेज में या कहीं पे स्टोर रहे, जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तब भी ना जाए, तो आप लोकल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लोकल स्टोरेज के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं कि लोकल स्टोरेज क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप क्या करो ना, मेरा एक वीडियो है जावास्क्रिप्ट पर लोकल स्टोरेज बोल के, ठीक है। तो उसका ना इन डिटेल वीडियो मैंने निकाला, इतना परफेक्ट निकाला है ना, कार्ड के रिलेटेड ही है, ओके। कार्ड के डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे एडिट अपडेट कर्ड ऑपरेशन करते हैं, उसके साथ ये पूरा मैंने जावास्क्रिप्ट में बोला है, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट अगर सीख जाते हैं ना, सभी लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होता है, आपको पता ही है। यहाँ तक रिएक्ट में भी अभी हम जो भी कर रहे हैं ना, लोकल स्टोरेज का यूज़ करके करेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तब हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे, तो उससे पहले आप ना ज़रूर वो वीडियो चेक करना, ठीक है। तो इसका थंबनेल कुछ इस तरीके से आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना, जावास्क्रिप्ट वाले प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट हो जाता है। एंड आई नो कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जल्दी समझ में नहीं आता है, बस इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा अगर आप देख ही रहे हो वीडियो तो प्रॉपर आप एक अंडरस्टैंड करके ही ले, ताकि आपको इन फ्यूचर भी कभी दिक्कत ना आए। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वीडियो की लेंथ पर नहीं जाते, कंसेप्ट पे जाते, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं आज यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैंने बहुत टाइम बाद इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो निकाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड like, share and subscribe to my channel if you like my videos. Thank you.